रुकिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार अपने मन से बोलिए जय माँ महाकाली, क्योंकि आज की कथा केवल एक देवी की कथा नहीं है। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जिसके सामने स्वयं समय भी नतमस्तक माना जाता है। वो शक्ति जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। वो शक्ति जो अपने भक्तों के भय को साहस में बदल देती है। और वो शक्ति जिसका स्वरूप देखने में भयंकर लग सकता है, लेकिन भक्त के लिए वही स्वरूप माँ की ममता बन जाता है। वो है माँ महाकाली। कहा जाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, जब निर्दोषों पर संकट आता है, तब आदि शक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। और जब शक्ति का सबसे प्रचंड रूप आवश्यक होता है, तब प्रकट होती हैं महाकाली। लेकिन सवाल है, माँ काली का ये स्वरूप इतना रहस्यमयी क्यों है? माँ का रंग काला क्यों बताया गया? उनकी जीभ बाहर क्यों दिखाई जाती है? वो भगवान शिव के ऊपर क्यों खड़ी दिखाई देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस माँ का रूप इतना भयंकर है, उनके भक्त उन्हें प्रेम से माँ क्यों कहते हैं? आज की पूरी कथा में हम इन्हीं रहस्यों को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कथा के अंत में हम जानेंगे कि महाकाली का सबसे बड़ा संदेश राक्षसों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे डर और अहंकार के लिए है। जय माँ महाकाली। अध्याय 1। जब संसार पर संकट छाया। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। असुरों का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्हें लगने लगा था कि संसार की सारी शक्ति उन्हीं के पास है। उन्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व था कि वे धर्म और मर्यादा को भूल बैठे। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में एक गहरी बात कही जाती है, जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है, तब उसका अंत भी निश्चित हो जाता है। देवताओं के सामने संकट बढ़ता गया, सभी शक्तियाँ एकत्रित हुईं, और उस समय देवी की शक्ति का प्राकट्य हुआ। माँ केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं थी, वो व्यवस्था को फिर से संतुलित करने वाली शक्ति थी। यही कारण है कि देवी के अनेक रूपों की कल्पना की गई है। कहीं वो दुर्गा हैं, कहीं पार्वती, कहीं चंडी और कहीं महाकाली। हर रूप का अपना अर्थ है, और महाकाली का अर्थ केवल भय नहीं है। महाकाली समय और परिवर्तन की उस शक्ति का प्रतीक है जिसके सामने कोई अहंकार स्थायी नहीं रह सकता। अध्याय 2। माँ महाकाली का प्रचंड स्वरूप। कल्पना कीजिए, आकाश में अंधकार छा चुका है, चारों ओर युद्ध का वातावरण है, और अचानक एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसका स्वरूप देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है। उनका स्वरूप गहरा और रहस्यमयी है। केश खुले हुए हैं, आंखों में प्रचंड तेज है। उनका रूप हमें एक बात याद दिलाता है, संसार में कोई भी शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज शक्तिशाली है, कल समय के सामने बदल सकता है। जो आज अहंकारी है, कल उसे अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ सकता है। माँ महाकाली का भयंकर स्वरूप इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो हमें जीवन की उस सच्चाई का सामना कराता है जिससे मनुष्य अक्सर भागना चाहता है। परिवर्तन, समय और अपने अहंकार का अंत। अध्याय 3। माँ का काला स्वरूप क्या कहता है? अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। माँ काली का रंग काला क्यों? काली शब्द का संबंध संस्कृत के काल से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु से संबंधित है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे केवल डर के रूप में नहीं समझना चाहिए। काला रंग उस विशालता का भी प्रतीक समझा जा सकता है जिसमें सब कुछ समा जाता है। जैसे आकाश में अनगिनत चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं आकाश किसी एक रंग या आकार में सीमित नहीं होता। वैसे ही माँ का ये स्वरूप हमें बताता है, शक्ति को किसी एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता। माँ महाकाली हमें याद दिलाती हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। धन हो, शक्ति हो, यौवन हो, प्रसिद्धि हो, सब परिवर्तनशील है, लेकिन सत्य, धर्म और कर्म का महत्व बना रहता है। अध्याय 4। माँ की जीभ का रहस्य। अब प्रश्न आता है, माँ काली की जीभ बाहर क्यों दिखाई जाती है? इस विषय में अलग अलग परंपराओं और कथाओं में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। लोकप्रिय कथा में कहा जाता है कि जब माँ का प्रचंड रूप अपने चरम पर था, तब उनका क्रोध शांत होना कठिन हो गया। तब भगवान शिव ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने स्वयं माँ के मार्ग में आकर उन्हें अपने ऊपर कदम रखने दिया। माँ का पैर शिव पर पड़ा, और उसी क्षण माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने स्वयं अपने प्रिय शिव पर कदम रख दिया है। उनका प्रचंड भाव शांत हुआ।
उनकी जीभ बाहर निकल आई। ये दृश्य केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी माना जाता है। शक्ति और चेतना दोनों का संतुलन, कर्म और विवेक दोनों का संतुलन, ऊर्जा और नियंत्रण दोनों का संतुलन, यही संदेश माया का ये स्वरूप देता है। अध्याय 5, शिव और महाकाली। शिव बिना शक्ति के शांत हैं और शक्ति बिना चेतना के दिशाहीन हो सकती है। इसीलिए शिव और शक्ति का संबंध भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिव को चेतना का प्रतीक माना जाता है और शक्ति को उस चेतना की सक्रिय ऊर्जा। जब दोनों का संतुलन होता है तभी सृष्टि का क्रम चलता है। माँ महाकाली का शिव के ऊपर खड़ा होना इसी गहरे संबंध की एक प्रतीकात्मक व्याख्या के रूप में देखा जाता है। ये हमें बताता है शक्ति जितनी बड़ी हो उतना ही जरूरी है विवेक। अध्याय 6, असली राक्षस कौन। अब इस कथा को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि राक्षस बाहर होते हैं, लेकिन माँ महाकाली की कथा हमें अपने भीतर देखने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। हमारे भीतर का क्रोध, हमारा अहंकार, हमारा डर, हमारी ईर्ष्या, हमारी नकारात्मक सोच, ये सब हमारे जीवन में ऐसे ही बाधा बन सकते हैं। जब हम कहते हैं मैं ही सही हूँ, वहीं अहंकार जन्म लेता है। जब हम कहते हैं मुझे सबको पीछे छोड़ना है, वहीं तुलना जन्म लेती है। जब हम कहते हैं मैं असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, वहीं भय जन्म लेता है। माँ महाकाली का संदेश है अपने भीतर के अंधकार से भागो मत, उसे पहचानो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के डर को पहचान लेता है उसी दिन उसके भीतर साहस जन्म लेना शुरू होता है। अध्याय 7, भक्त के लिए माँ कैसी है। माँ का स्वरूप भले ही प्रचंड हो, लेकिन भक्त के लिए वो माँ है। एक बच्चा अपनी माँ के पास जाकर अपना डर छिपाता नहीं, वो अपनी परेशानी बताता है। उसी तरह भक्त भी माँ के सामने अपने मन की बात रखता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात नहीं समझ रहा, हम अकेले महसूस करते हैं, हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। तब भक्ति मन को एक सहारा दे सकती है। माँ महाकाली की भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हर समस्या जादू की तरह गायब हो जाएगी, बल्कि भक्ति हमें समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और साहस दे सकती है। अध्याय 8, माँ के चरणों में अहंकार। कल्पना कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, धन है, नाम है, शक्ति है, लेकिन यदि अहंकार बढ़ गया तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। महाकाली का संदेश यही है, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। अपने ज्ञान पर गर्व मत करो, अपने धन पर घमंड मत करो, अपने रूप पर अहंकार मत करो, अपने पद को हमेशा के लिए मत समझो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है कल वही अपने जीवन में नई ऊंचाई देख सकता है। अध्याय 9, जब भक्त टूट जाता है। कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से परेशान होता है। लोगों के सामने वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन रात में अकेले बैठकर उसे अपने भविष्य की चिंता होती है, उसे अपने परिवार की चिंता होती है, उसे अपने सपनों की चिंता होती है। ऐसे समय में माँ की भक्ति मन को ये याद दिला सकती है, तुम्हें हर समस्या का जवाब आज ही नहीं चाहिए, बस आज का कदम सही रखो, धीरे चलो, धैर्य रखो, अपना कर्म करते रहो और अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। यही माँ की भक्ति का सुंदर संदेश है। अध्याय 10, महाकाली और समय। समय ये ऐसी शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, समय सबको बदलता है। यही कारण है कि महाकाली को समय से जोड़कर देखा जाता है। समय हमें सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं, असफलता भी स्थायी नहीं, सफलता भी स्थायी नहीं। इसलिए जब जीवन में बुरा समय आए तो ये मत सोचिए अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, और जब अच्छा समय आए तो ये मत सोचिए अब कभी कुछ नहीं बदलेगा। समय चलता रहता है, और यही महाकाली का एक महान संदेश है। अध्याय 11, माँ का आशीर्वाद क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि माँ का आशीर्वाद मतलब सिर्फ धन मिलना, लेकिन आशीर्वाद के कई रूप हो सकते हैं। कभी सही समय पर सही निर्णय लेना भी आशीर्वाद है, कभी गलत रास्ते से वापस लौट आना भी आशीर्वाद है, कभी किसी बुरी आदत को छोड़ देना भी आशीर्वाद है, कभी किसी अच्छे इंसान से मिल जाना भी आशीर्वाद है, और कभी कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत बनाए रखना भी आशीर्वाद है। इसलिए माँ से केवल ये मत मांगिए मुझे सब कुछ दे दो,
कभी कभी ये भी कहिए, माँ मुझे सही रास्ते पे चलने की बुद्धि देना। अध्याय 12, एक भक्त की पुकार। मान लीजिए एक भक्त बहुत परेशान है। वो मंदिर के सामने बैठा है। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं है। वो बस आंखें बंद करता है और मन में कहता है, माँ मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता मेरी मेहनत सफल होगी या नहीं। मुझे नहीं पता मेरी परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी। लेकिन आज मैं अपना डर आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे इतना साहस देना कि मैं अपने कर्म से पीछे न हटूँ। और यही भक्ति का सुंदर रूप है। माँ से डरने की नहीं, माँ पर विश्वास करने की। अध्याय 13। माँ हमें क्या सिखाती हैं? माँ महाकाली की कथा से हम कई बातें सीख सकते हैं। पहली, अहंकार मत करो। दूसरी, समय का सम्मान करो। तीसरी, डर के कारण अपने कर्म को मत छोड़ो। चौथी, शक्ति का उपयोग सही कार्य के लिए करो। पांचवी, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। और छठी, मुश्किल समय में धैर्य रखो, क्योंकि रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का आना निश्चित है। अध्याय 14, माँ के सामने एक सच्ची प्रार्थना। हे माँ महाकाली, अगर मेरे भीतर डर है तो उसे साहस में बदल देना। अगर मेरे भीतर अहंकार है तो मुझे विनम्रता देना। अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे सही दिशा दिखाना। अगर मैं असफल हो रहा हूँ तो मुझे दोबारा प्रयास करने की शक्ति देना। अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो मुझे अपने कर्म पर विश्वास रखना सिखाना। अगर मेरे जीवन में अंधकार हो तो मेरे भीतर उम्मीद का दीपक जला देना। माँ मुझे केवल सफलता नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति चाहिए। मुझे केवल धन नहीं चाहिए, मुझे संतोष चाहिए। मुझे केवल नाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिस पर मुझे स्वयं गर्व हो। जय माँ महाकाली। अध्याय 15, अंतिम रहस्य। अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये कथा शुरू की थी। माँ महाकाली का भयंकर रूप क्यों? क्योंकि हर डरावनी चीज़ बुरी नहीं होती। कभी कभी डरावना दिखने वाला रूप हमें हमारे सबसे बड़े डर से मुक्त करने आता है। माँ का प्रचंड स्वरूप हमें याद दिलाता है, अपने डर को पहचानो, अपने अहंकार को पहचानो, अपनी कमज़ोरी को पहचानो और फिर उसे बदलने की शुरुआत करो। यही महाकाली की शक्ति का एक आध्यात्मिक संदेश है। अगर आपने ये पूरी कथा सुनी है तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था। शायद ये आपके लिए कुछ देर रुककर अपने मन को देखने का एक अवसर था। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। लेकिन याद रखिए, समय बदलता है। आज का अंधकार कल की सुबह को रोक नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, अपने मन में अहंकार को जगह मत दीजिए। और जब भी मन बहुत परेशान हो, कुछ पल शांत बैठकर अपने आराध्य को याद कीजिए, क्योंकि भक्ति का सबसे सुंदर अर्थ यही है, मुश्किल समय में भी उम्मीद को जीवित रखना। अगर आपको माँ महाकाली पर ऐसी ही गहरी और भावपूर्ण कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माँ महाकाली और चैनल को सब्सक्राइब करके माँ की अगली कथा के लिए जुड़े रहिए। माँ महाकाली आपके जीवन में साहस, शांति और सही मार्ग की भावना बनाए रखें। जय माँ महाकाली, जय आदिशक्ति, जय माँ काली, जय महाकाली।